नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और देखिए यहाँ बच्चे स्कूल के लिए हो गए हैं तैयार और ड्रेस ये नहीं पहन रहे हैं इस बार, क्योंकि इनका पूरा स्टाफ ही चेंज हो गया है स्कूल का। मतलब इस बार कंपलसरी नहीं हो रही सर्दियों में, क्योंकि शायद इनकी ड्रेस भी चेंज होनी है। एडमिशन जब नए एडमिशन शुरू होंगे ना, तब से सब कुछ चेंज होना है। और मतलब ड्रेस वगैरह भी तो शायद इसीलिए कंपलसरी नहीं हो रही इनकी ड्रेस। और बस ये बोल रखा है कि सर्दियों में अपने कुछ भी घर के कपड़े पहन के आओ। तो मैंने यही, कभी मैं जैकेट डाल देती हूँ, कभी दूसरे वाली डाल देती हूँ, तो ऐसे ही भेजती हूँ इन्हें। और यहाँ ये अपना इसकी चोटी बना रही हूँ और शिवांश भी तैयार है कपड़े पहन के। दोनों बहन भाई हैं तैयार। और इसने तब तक अपनी सॉक्स वगैरह पहनी, तब तक मैंने अपना एक बेडशीट अच्छे से झाड़ के बिछा दी। और बच्चे तब तक घर रहते हैं, तब तक साफ़ सफाई का काम नहीं हो पाता। तो बस अब मैं इन्हें तैयार कर दूंगी और बाकी का अपना बाद में ही करूंगी आराम से काम, क्योंकि तब तक ये रहेंगे हो नहीं पाएगा। और इनका ही रहता है, टाइम तो काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी साफ़ सफाई का काम नहीं हो पाता जब तक बच्चे घर में होते हैं। तो बस ये तैयार हो गए। और इनकी गाड़ी अभी दूसरी साइड जाती है, मतलब दूसरे गांव में जाती है यहीं को निकल के। तो उधर से फिर जब वापस आती है बच्चों को लेके, तब ये जाते हैं। तो अब ये उस गाड़ी को ही देख रहे हैं यहाँ खड़े होके, और बोल रहे थे कि मम्मी अभी अभी गई है उधर। कभी 9 बजे जाती है, कभी 9:15 बजे, और यहाँ पे 9:25, 30 या 35 पे इस तरह आती है फिर। तब तक तो मैंने इन्हें तैयार करके नीचे भेज दिया और मैं भी फिर आ गई थी। प्यार कर दो मेरे को। मैं स्कूल जाते समय ना मम्मा से प्यार कराती हूँ। अच्छा, सोलो रखूंगी दूसरी। सोलो कलश कहाँ से लगवाई है तेने टोपे पे भी? देखो या देख कहाँ से लगवाई। क्या है जो मिट्टी। मिट्टी मेरे के साथ बोला, अब वो तो नहीं बोला हमारा फैमिली है और मेरा सब बोला। तो देखिए बच्चे चले गए हैं स्कूल, और उनको छोड़ कर आने के बाद आके मेरा नाश्ता रह गया था। नाश्ता किया मैंने, अपने बाल बाए और यहाँ का सारा काम निपटा दिया जो भी था। और अब मुझे जाना है नीचे गेहूँ साफ़ करने के लिए, क्योंकि धुलने की तो है नहीं ना, सूखती पूरी सर्दी हम गेहूँ धुल नहीं रहे क्योंकि सूख नहीं रही, इसलिए तो ऐसे ही साफ़ करते हैं। और आटा हो रहा ख़त्म, थोड़ा सा रह रहा इसमें, तो साफ़ करके फिर चक्की में डाल आऊँगी और कुछ साफ़ करके रख दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि चक्की में है ना थोड़ा सा ही डाल के पीसते हैं, फिर एक साथ नहीं ज़्यादा पीसता, मतलब थोड़ा सा गैप देते हैं। और बस चल रही हूँ नीचे। तो देखिए मैं आ गई हूँ नीचे, और मौसम तो है ही ऐसा ही, मतलब धूप नहीं थी, कुछ बादल थे, धुंध वगैरह, बहुत ठंड सी हो रही थी। तो एक दिन तो धूप निकली थी, फिर उसके बाद ऐसा ही हो गया था। और यहाँ देखिए मैं देखने के लिए आई हूँ कि इसमें नाज था। इसमें नाज मैं डाल के गई थी, थोड़ा कुछ तो था इसमें, कुछ डाल के गई थी। अब इसे मैं चला के जाऊँगी। अभी नहीं चला रही थी क्योंकि इन्होंने मशीन लगा रखी थी दीदी ने, कपड़े धुले ना इन्होंने, काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे। मैं कह रही थी मैं कब सूखने के तो है नहीं, पर ये है जब ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं फिर धोने भी पड़ते हैं। और चाहे सूखो ना सूखो, जिस दिन कपड़े धोने का नंबर होता है ना, फिर धोने ही पड़ते हैं, चाहे धूप ना निकलो तो क्या करें फिर ये ऐसे। और देखिए यहाँ इन्होंने तार पे, यहाँ नेट का तार भी था और ये वैसा भी, तो उन्होंने डाल दिए थे यहाँ कपड़े, मतलब भूल से नेट के तार पे भी डल गया। और ये रस्सी इनकी टूट गई, ज़्यादा वजन हो गया था, तो फिर ये ऐसे हो गई थी। और देखिए कपड़े वगैरह इनके धुल गए हैं,
बस अब मैं चक्की चलाऊंगी, क्योंकि फिर लाइट पे लोड ज़्यादा हो जाता है अगर एक साथ मतलब मशीन भी चलती रहे, चक्की भी और वैसी मशीन ने भी। तो फिर जब इन्होंने कपड़े धो लिए थे तो तभी फिर मैं चालू करके आती हूँ। और यहाँ मैं ये अनाज कर रही हूँ साफ, क्योंकि साफ करके ही थोड़ा सा वैसा भी होता है लकड़ी वगैरह सी, और थोड़ी बहुत ही मिट्टी भी होती हैं डलियाँ सी। तो वैसे तो धुलते हैं, लेकिन सर्दियों में ना धुल नहीं रहे, क्योंकि फिर सूखता नहीं है, ये है दिक्कत सबसे ज़्यादा। तो सर्दियों में ऐसे ही साफ़ कर रहे हैं। और दवाई वगैरह, जैसे बहुत से लोग दवाई लगाते हैं ना, तो वो नहीं हम लगाते। अगर दवाई लगाते तो फिर तो बहुत ज़रूरी हो जाता है धुलना। तो इसलिए ही बस ऐसे ही काम चला रहे हैं, मतलब साफ़ कर रहे। मिट्टी की जो डलियाँ सी है वो भी मैं उठा दे रही हूँ, और लकड़ी वगैरह सी, और जो वैसी है बारीक बारीक मिट्टी, मतलब डलियाँ जो घुल जाती हैं अनाज में, पिस जाती हैं, तो उनको मैं, ये झलनी में को नीचे को आ जाएगा सारा गर्दा मिट्टी, जो बारीक वाला है वो नीचे को आ जाएगा, और जो मोटा मोटा सा है वो मैं हाथ से उठा रही हूँ। तो इसी तरह से साफ़ कर रही हूँ। और वैसे तो छाछ होता है ना, उससे भी करते हैं साफ़, बस हम इसी से कर लेते हैं, झल्ली से ही। मम्मी ने यही रख रखी यहाँ सी कि इससे ही मम्मी भी जब करती है इससे ही करती है, क्योंकि कई 2 महीने सारे हो गए हमने धुल्लो नाज को ऐसे ही साफ़ कर करके पीसने के काम ला रही है हम, ऐसे ही साफ़ करके। तो बस यही मैं कर रही हूँ। और ये जो है 2 परात मैंने अनाज की साफ़ कर दी थी, यहीं जो स्टोर रूम है उसमें रखी अनाज की टंकी, वहाँ से निकाल के लाई, और अब मैं यहाँ साफ़ कर रही हूँ। तो बस इनको डाल दूँगी, मतलब एक बार तो मैं डाल आई, थोड़ा सा गैप 1-2 घंटे का गैप करके फिर दोबारा लगाते हैं हम चक्की। एक साथ नहीं, मतलब ये नहीं कि लगातार पीस रहे, क्योंकि फिर चक्की गर्म हो जाती है और फिर ख़राब होने का भी डर रहता है, तो इसी वजह से। और मम्मी गई हुई थी घर में, वो भी आ गई हैं, काफ़ी देर से गई हुई थी। तो जैसे गाय को पानी वानी पिलाना, तो घेर में गई थी, वहाँ का काम निपटा के। जिस दिन सर्दी होती है, उन्हें ज़्यादा सर्दी हो जाती है, फिर मतलब बाहर भी नहीं, इधर उधर नहीं बांधते, एक जगह रहते हैं, पल वगैरह सा हटाने के लिए जाते हैं इस टाइम। तो वे हटा के थे। और देखिए अनाज मैंने साफ़ कर लिया है। तो अब ये जो वो है, मतलब छोटे छोटे गेहूं के दाने निकल गए थे, वे इसमें चुन्नी सी में ही है, उन्हें मैं ऊपर रख आऊँगी, क्योंकि कबूतर वगैरह को डाल देंगे, जिन्ने पर रख आऊँगी। अभी तो मैंने यहीं रख दी। तो इसको जो मिट्टी है, ये चुन्नी में को भी नीचे जल गई थी, तो इसको तो मैं कूड़े में डाल आऊँगी। और जो ये अनाज है वैसा जिसमें लकड़ी वगैरह सी पड़ी, उसे मैंने ऊपर डाल दी थी, कबूतर को डल जाएगा वो अनाज। और बाकी देखो, एक बार का पहले पिस गया था, और एक बार का मैं इसमें अब डाल के आ गई हूँ। चलाऊँगी नहीं अभी, बाद में चलाऊँगी। इसमें जो नीचे पिस गया था ना आटा, पहले चला कर गई थी मैं, तो वो आटा पिस गया, उसको लेके जाऊँगी मैं ऊपर, और इसमें और डाल के जा रही, बल्कि चलाऊँगी तो नहीं, चलाऊँगी बाद में, जब 1-2 घंटा बाद चलाऊँगी। और यहाँ खड़ी है आरू, ये यहाँ खड़ी है, और ये भी अभी पता नहीं क्यों स्कूल नहीं जा रही। स्कूल तो वैसे खुल गए इनके, तो बस ये होता है बच्चों का कि सर्दी सी हो जिस दिन और ज़्यादा छुट्टी मार लें। तो ये देखे पिस गया था, इसे मैं लेके जा रही ऊपर। क्या कर सर, क्यों खोल रहे से, क्या करना? यहाँ को नेट का वायर लाऊंगा, इंटरनेट का कनेक्शन लिया ना हमने। अच्छा, वो तो पता मुझे। डाटा से तो काम चल नहीं रहा था, उसकी भी स्पीड भी सही नहीं थी। अच्छा, तो नेट का कनेक्शन लगवाया। मैं सोच रहा इसको यहीं सेट कर दूं, वाईफाई यहाँ स्पीड कम हो रही होगी यहाँ पे। हाँ, नीचे रखा क्या? नीचे रखा था, नीचे रखवा लिया था। अब लैपटॉप में तो जो है वाईफाई से चले काम, वाईफाई की रेंज हो जाएगा कम। तो अब मैं सोच रहा इसको यहीं रख दूंगा राउटर को। अच्छा। और लैपटॉप में भी सही चलेगा, और यहाँ से कनेक्शन जो डायरेक्ट कंप्यूटर में चलेगा वाले में, तो यहीं से कनेक्शन राउटर में से नीचे पहुँचा देंगे। चलो ठीक है। यहाँ को पकड़ाओगे? यहाँ को निकाल के यहाँ रख दूंगा फ्रिज पे। चलो, फ्रिज ठीक हो जाएगी। फ्रिज पे ही रखा रहेगा वो फिर? हाँ, बस फ्रिज पे रख देंगे, वाईफाई का सही तो कनेक्ट होना। चल देखेंगे कैसे क्या होगा, कहाँ भी रखने की जगह। तो यहाँ जो है ना नेट का तार
नीचे से पहले नीचे रख दिया था, उसका जो डिब्बा सा होता है ना वाईफाई का नेट का, वो नीचे रखा था। फिर उसकी वजह से, नीचे रखने की वजह से यहाँ स्पीड नहीं आ रही थी, तो इस वजह से फिर उसको ऊपर ही लाना होगा। और ये अभी 1-2 दिन पहले ही लगवाया था, क्योंकि इसका अच्छा प्लान आया हुआ था, और तो यहाँ लगवा लिया फिर, क्योंकि नेट की तो ज़रूरत होती है। पहले तो ऐसे ही काम चलाते थे फ़ोन के नेट से, लेकिन अब लगवा लिया है ये, तो इसको ऊपर ही रखेंगे। नीचे से बहुत कम स्पीड आ रही थी ऊपर, मतलब जितनी फ़ोन से आती है ना उससे भी बहुत कम आ रही थी। मगर फिर इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इसी वजह से फिर इसको ऊपर ही लेकर आए, इसमें को निकाल के। और इसको यहाँ सोच रहे हैं कैसे करेंगे, तो ये है। तो देखिए ये ऊपर से भी लेकर आ गया। अब यहाँ सोच रहे हैं कमरे में ही करेंगे, कैसे करेंगे। अभी देख रहे काफ़ी लंबा तार है इसका ये। और ये पहले तो यहाँ से मतलब ऐसा कोई प्लान आया नहीं हुआ नहीं था नेट का, तो अभी अभी आया है तो लगवा लिया हमने फिर। और ज़्यादा महंगा नहीं है, 500-600 रुपये मंथ है, तो अच्छा लगा। फिर मैं कहा चलो लगवा लो, वैसे भी तो फ़ोन से फिर बहुत मुश्किल हो काम करना, तो ये लगवा लिया। और इससे पहले तो यहाँ था नहीं था, होगा भी पहले, बहुत पहले, वो इतना शायद कौन सा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन वाईफाई का तो अभी आया है यहाँ पे। और इसमें को सोच रहे हैं कि कैसे जाए, ये सोच रहे थे कि इसे अंदर ही रूम में ही लगा लेंगे, लेकिन ये ना तार तो चला गया यहाँ। फिर तार का जो गेट बंद होता है ना, उसे फिर कटने का भी डर रहता है। और ऊपर जो जाली लगी हुई है उसमें को भी सोचा था, लेकिन उसमें को तार तो निकल जाता, और ये जो डिब्बा है ना ये नहीं निकल रहा था। तो ये तो सोचा भी कि इसमें को तार निकाल दें, डिब्बे से अलग कर दें। फिर सोचा कि कभी ये जुड़ ना पावे और दिक्कत हो जाए। फिर सोचा कि चलो इसे बाहर से बाहर ही रखेंगे, रूम में नहीं लाएंगे, रूम में अंदर नहीं रखेंगे, कि बाहर से बाहर ही, तो बस ये दिक्कत नहीं होगी फिर अंदर लेके कैसे जाना कैसे नहीं। और डिब्बे में से तार निकालते तो फिर डर रहता कि ये कि दोबारा लगा पाएंगे या नहीं। तो फिर इसको ना ये जो विंडो है इस पे ही लटका दिया ऐसे ही। पहले तो ये तो बोले थे फ्रिज पर रखने को, मगर नहीं, फ्रिज पे नहीं, और भी सामान रखे जाते हैं, जैसे किचन तो है नहीं, बस वैसे ही जो भी सामान कुछ चीज़ें फ्रिज पे भी रखनी पड़ जाती हैं जैसे। तो मगर इसे ना इस पे टंगा दो। और एक रस्सी सी पड़ी हुई थी वो मैंने इन्हें दे दी, तो ये जो इसके दोनों बॉक्स हैं इसमें ही इन्होंने टंगा दी यहीं विंडो पे ही। तो बस ऐसे जुगाड़बंदी सी करके अपना काम चला रहे हैं। और तो इससे काफ़ी अच्छा स्पीड आ गई थी, मतलब बाहर रख के भी चला कर देख रहे थे फिर अंदर ये, तो एकदम बहुत ज़्यादा स्पीड आ रही थी, बहुत अच्छे से चल पा रहा था। और फिर फ़ोन में भी हमने यही अपना वाईफाई का ही चालू कर लिया, और फ़ोन में भी एकदम से अच्छे से फ़ोन तो चले जाते हैं जब घर में नेट लगता है फिर। और पहले तो फ़ोन से ही चलाते थे, मतलब जब नेट पर कुछ काम करते थे ना लैपटॉप वगैरह पे, तब फ़ोन ही से ही चलाते थे। लेकिन अब तो इससे ही चला करेगा और आराम से अपना काम भी हो जाया करेगा, और इतना ज़्यादा वो भी नहीं है। और देखिए फिर खाना बना लिया था मैंने, दाल चावल, और मैंने वो वीडियो फिर बस नहीं दिखा पाई, मगर चल छोड़ो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती खाना। बस मगर दाल चावल तो कितनी बार शेयर कर लिया आप लोगों से, और वो फिर मैंने रखी नहीं। तो बस खाना पीना हमारा हो गया था, और अब मैं कर रही हूँ दोपहर के बर्तन। बच्चे भी आ गए थे, इनके लंच बॉक्स वगैरह भी मैंने कर लिए हैं। और बर्तन करने के बाद अब ना और गैस वगैरह साफ़ करूँगी। और देखिए ये जो हमारा पलसा है ना, पूरी सर्दियों में हमारे बहुत काम आया। जो सामने है ना ब्लू कलर का ये पलसा बहुत काम आया है, क्योंकि हवा इस बार हवा भी, सर्दी बारिश सबसे बचाव किया है इसने हमारा, और बहुत ठीक रहा इसको लगा के। सर्दी भी काफ़ी रही है इस बार, अब तो खैर कम होगी। और बस देखिए यहाँ मैंने अपना कर दूँगी वाइपर से साफ़। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।